हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टडी करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैसे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, बट मेनली 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में हैं जिनको हमने डिटेल स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज द रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसमें लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो इसके स्टडी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को वेपर प्रेशर के बारे में समझना है। तो ये अनदर वीडियो में दिया हो तो वहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हो। सेकंड वन इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द फोर्थ वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली हम लोगों ने अपने सिलेबस के पार्ट में इनको स्टडी करना है। नो लेट अस सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड ए है। थोड़ा सा इसको हीट करते हैं हम लोग तो इससे वेपर्स बनते हैं। ये ऊपर इसके वेपर्स हैं, ठीक है। क्या होता है एट इक्विलिब्रियम, ये वेपर्स जितना प्रेशर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज अ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब लिक्विड सिर्फ ए यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर जितना भी एक्सर्ट करते हैं हम इसको कहते हैं दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द प्योर स्टेट। सिमिलरली ये कंटेनर इसमें सिर्फ लिक्विड बी प्रेजेंट है, ठीक है। सेम इसके वेपर्स बनते हैं। फॉरवर्ड प्रोसेस वेपराइजेशन है, बैकवर्ड प्रोसेस कंडेंसेशन है। जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है उस कंडीशन को कहते हैं कि नाउ द सिस्टम अचीव्स द इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर ये जो वेपर जितना प्रेशर इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर। तो इसको हम कहेंगे दिस इज द डिनोटेड बाय पी बी नॉट। व्हाट इज पी बी नॉट? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन द प्योर स्टेट। तो लिक्विड ए हमने अलग लिया हुआ है, लिक्विड बी अलग लिया हुआ है। इंडिविजुअली ये इनके वेपर प्रेशर है और इनकी प्योर स्टेट में है। हमने किया इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्या हुआ, हमारे पास हम लोगों ने सोल्यूशन बना लिया। जिस सोल्यूशन में हम लोगों ने लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों को मिक्स कर लिया हुआ है। अब सेम ये हमारे पास पूरा लिक्विड है, मिक्सचर है ए और बी का, ठीक है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज आवर सोल्यूशन। तो ये इसके सेम वेपर्स बनते हैं, ठीक है। सेम वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है और इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज नोन एज द वेपर प्रेशर। और ये टोटल जितना वेपर प्रेशर यहाँ एक्सर्ट कर रहे हैं हम लोग उसको शो करें कैपिटल पी से। कैपिटल पी इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना होगा? ये होगा कि ये जो वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें लिक्विड ए भी प्रेजेंट है, लिक्विड बी भी प्रेजेंट है, दोनों है यहाँ पर। ए के भी वेपर्स हैं और बी के भी वेपर्स हैं। तो ए के जो वेपर्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर है दैट इज पी ए, और बी का जो है वेपर्स उनका जो वेपर प्रेशर है दैट इज पी बी। तो पी ए क्या हुआ हमारे पास? पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द सोल्यूशन एंड पी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को माइंड में रखना है कि पी और पी बी क्या है, दीज आर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। और जिसको हम लोग यहाँ पे शो करें पी ए नॉट और पी बी नॉट से, दैट आर द वेपर प्रेशर ऑफ दीज लिक्विड्स इन देयर प्योर स्टेट व्हेन दीज आर प्रेजेंट इंडिविजुअली। अब बेटा फर्दर जितना भी हम लोगों ने स्टडी करना है चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केसेस में, तो हमने वहां पे सॉल्वेंट और सोल्यूट की बात करेंगे क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो एक चीज माइंड में रखनी है कि जितना भी हम आगे स्टडी करेंगे सॉल्वेंट को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल ए से या 1 से। कुछ बुक्स में इसको 1 से डिनोट किया हुआ है। सोल्यूट कैपिटल बी या 2 से। तो पी ए क्या होगा? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। पी बी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। सिमिलरली डब्ल्यू ए फॉर वेट, ठीक है। A is the weight of solvent. What is B? That is for the weight of solute. Similarly, Ma, this is for molar mass. N, number of moles. X, काय पढ़ते हैं इसको वैसे, ठीक है। हम लोग सिंपली इसको X कहते हैं, अदरवाइज काय। काय A, this is the mole fraction of solvent. और X भी हो, ठीक है, या काय भी हो, then it is the mole fraction of solute in the solution. Hello students. लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि
किस तरह के सॉल्यूशंस में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे। तो द डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट्स, इनके केसेस में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अब हम लोग को ये जानना है कि वॉलेटाइल सोल्यूट या नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या होते हैं। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस या वॉलेटाइल सोल्यूट वो है विच एवेपोरेट्स इजिली, जो इजिली एवेपोरेट हो जाए या इजिली वेपराइज हो जाए, वेपर्स की फॉर्मेशन करे। नॉन वॉलेटाइल विच डज नॉट एवेपोरेट्स इजिली, दे आर नोन एज द नॉन वॉलेटाइल। तो हमने कैसे सोल्यूट्स लेने हैं, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट्स के एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे लेने हैं। मतलब अब जिस सोल्यूशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन हम लोगों ने लेना है, ठीक है, उस सोल्यूशन में क्या होगा, हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है बेटा सोल्यूट, सेकंड कंपोनेंट होता है सोल्यूशन का, दैट इज द सॉल्वेंट। तो ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं कि जो सोल्यूट होगा, ठीक है, हमने कैसा लेना है, सोल्यूट हम लोगों का जो होगा दैट विल बी ए नॉन वॉलेटाइल, जो इजिली एवेपोरेट ना होता हो। बट सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट हम जो लेंगे यहां पर वो लेंगे वॉलेटाइल। ओके, तो बेटा जब सोल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के जो वेपर्स बनेंगे उसमें सोल्यूट के वेपर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, वो जो वेपर्स होंगे वो सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे। मतलब कहने का, मान लो जो कैपिटल पी है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज इक्वल टू पी ए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये बता चुका हूं कि कैपिटल पी से मैं क्या शो कर रहा हूं, यहां पर कैपिटल पी इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम लोग शो कर रहे हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड पी ए मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो जब सोल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। Now, according to Rolle's law, Rolle's law, क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर in pure state and its mole fraction. तो Pa is equal to Pa naught into XA. अब XA क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर बेटा दो कंपोनेंट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को A से शो कर रहे हैं, सोल्यूट को B से शो कर रहे हैं। ओके, तो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, उसमें XA जो है, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A और XB क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। हम लोग को पता है कि सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो XA होगा, XA जो है दैट इज लेस देन 1। अगर XA लेस देन 1 है, इट मीन्स the vapor pressure of solvent in solution is less as compared to the vapor pressure of solvent in the pure state. तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि Pa is less than the Pa naught. तो जितना ये Pa नोट से लेस है, उतना वेपर प्रेशर में लॉरिंग आई है, डिक्रीज आया है, जिसको हम कह रहे हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों है, इसको आगे हम लोग आगे स्टडी करते हैं। ओके, तो बेटा अब हम लोगों ने स्टडी करना है कि Pa जो है Pa नोट से लेस क्यों है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट। तो ये ऐसा क्यों है।
ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हमने इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे मेजर कर लिया इक्विलिब्रियम पर। जितना भी प्रेशर इन वेपर्स ने सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर अप्लाई किया वो इसका वेपर प्रेशर है। और डिनोट करेंगे तो इट विल बी डिनोटेड बाई PA0। ओके, सेम ये मेरे पास दूसरा कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या करना है, हम लोगों ने अब सॉल्यूशन लेना है। ओके, मीन्स इन दिस कंटेनर देयर इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट ये हमारे पास ऑलरेडी इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड वन हमने इसमें लेना सोल्यूट, तो ये मेरे पास रेड कलर में मान लो सोल्यूट है। अब सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हम लोगों ने ये इस तरह से डिसॉल्व कर दिया, ये जो रेड कलर आप इसमें देख पा रहे हो। एक चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, इट इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर। ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टडी किया कि दिस इज द होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब हर एक पार्ट में सॉल्वेंट और सोल्यूट ये इक्वल कंसंट्रेशन में या इक्वल कंपोजिशन में प्रेजेंट होंगे। मतलब मेरे कहने का कि ये जो सॉल्यूशन का अपर सरफेस, अपर लेयर जो है इसकी, यहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे इस तरह से। तो ये जो मैंने इतना मार्क कर दिया, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पर अपर लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट भी है, साथ में सोल्यूट के पार्टिकल्स भी है। अब सोल्यूट हमारा कैसा है, ऑलरेडी हम लोगों ने ये मार्क किया हुआ है कि सोल्यूट हमारा जो है दैट विल बी द नॉन वॉलेटाइल, जो वेपराइज इजली नहीं होता है। दिस इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, जो इजली वेपराइज नहीं होता है। तो जब इस सॉल्यूशन को हम लोग हीट करेंगे तो जो वेपर्स जहाँ पर बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे। ये जो वेपर्स बन रहे हैं ये सिर्फ सॉल्वेंट के हैं। ओके, तो अब दोनों कंटेनर को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर ये अपर लेयर में ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं और इस केस में अपर लेयर में सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ साथ सोल्यूट पार्टिकल भी है। सोल्यूट पार्टिकल माइंड में रखना है जो कि नॉन वॉलेटाइल है। अब जो नॉन वॉलेटाइल है वो वेपराइज होगा नहीं, वेपराइज तो सिर्फ सॉल्वेंट ने होना है। तो जितने सोल्यूट पार्टिकल जहाँ पर आ गए हैं उतना सॉल्वेंट के पार्टिकल को सरफेस एरिया कम मिला है, ठीक है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का सरफेस एरिया कम हो गया। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतने वेपर्स कम बनेंगे, जितने वेपर्स कम बनेंगे उतना वेपर प्रेशर इस केस में सॉल्वेंट का कम होगा। तो इसलिए जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन है दैट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट, क्योंकि प्योर स्टेट में ये अपर लेयर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ सोल्यूट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। तो जितना ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, वो जो डिक्रीज है उसको हम कहेंगे लॉरिंग इन वेपर प्रेशर।